दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री पति के लिए वरदान साबित होती है और पति की गरीबी मिट जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती हर चीज के दो पहलू होते हैं। इस संसार में कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, ये सब मनुष्य अपने कर्मों से पाता है। वहीं संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कुछ लक्षणों की वजह से उस व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिसके जीवन में ऐसी स्त्रियां आ जाती हैं और जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी स्त्रियों पर जिनके अंदर ये 8 लक्षण हों, आंखें मूंदकर भरोसा कर लेना चाहिए और उनके साथ में आंखें मूंदकर शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिन मनुष्यों के जीवन में इन 8 लक्षणों वाली स्त्रियां आती हैं, उन मनुष्यों के जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती और ना ही उन्हें कभी गरीबी देखने को मिलती है। अब मैं तुम्हें स्त्री के 8 लक्षण बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले एक राजा था जिसके 7 पुत्र थे। वे सबके सब बहादुर, सुंदर और चतुर थे। वृद्ध राजा बड़े 6 पुत्रों को बराबर प्यार करता था और सबसे छोटे यानी 7वें बेटे को कम प्यार करता था। वृद्ध राजा के 6 बड़े पुत्र एक सी पोशाक पहनते थे तथा उन्हें समान भत्ते मिलते थे एवं सबसे छोटे राजकुमार को कम अच्छी पोशाक पहनने को मिलती थी। वहीं गुजारे के लिए भत्ता भी कम मिलता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया और जब वो 7 बेटे बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग महल दिए गए। उनमें से 6 महल राजा ने एक जैसे बनवाए और उनकी साज सज्जा भी एक जैसी कराई गई। यानी हम कह सकते हैं, अगर तुमने एक महल देख लिया तो समझ लो सारे महल देख लिए। वहीं सबसे छोटे राजकुमार के लिए एक साधारण सी कुटिया की व्यवस्था की गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब राजा के 7 राजकुमार विवाह के योग्य हो गए तो राजा ने एक समान सुंदरता और प्रतिभाशाली 6 राजकुमारियों को खोजने के लिए सारे देश में अपने राजदूत भेजे। वहीं सबसे छोटे बेटे के लिए कम अच्छी राजकुमारी की खोज करवाई गई। अब राजा के संदेश वाहकों ने हर जगह की यात्रा की, कई राजकुमारियां देखीं, लेकिन 7 उपयुक्त राजकुमारियां नहीं ढूंढ सके और फिर वो सभी राजदूत लौट करके राजा के पास वापस आ गए और अपनी विफलता के बारे में राजा को बता दिया। अब तो राजा इतना निराश और दुखी हो गया कि उसके मंत्री ने फैसला किया कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मंत्री ने कहा, महाराज आप इतने मायूस ना हो, निश्चय ही आपके 7 पुत्रों जैसी सुंदर 7 राजकुमारियों को खोजना असंभव है, क्योंकि आपके 7 पुत्र बहुत ही अधिक सुंदर और गुणवान हैं। इसलिए आप एक काम करें, अपने 7 बेटों को इनकी किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है जब आप इनकी किस्मत के भरोसे अपने 7 बेटों को छोड़ देंगे तो आपको वैसी ही राजकुमारियां मिलेंगी जैसी आप चाहते हैं। और फिर इतना कहकर के मंत्री ने राजा को एक उपाय बताया और कहा, महाराज आप अपने 7 बेटों को महल की छत के ऊपर ले जाएं और उनसे कहें कि वो अपनी इच्छा अनुसार किसी एक दिशा में तीर चलाएं और फिर जिस घर में वो तीर गिरेगा उस घर की राजकुमारी से आपके उस राजकुमार का विवाह होगा। मंत्री ने इस योजना के बारे में 7 राजकुमारों को बताया और उनको इस काम के लिए सहमत कर लिया। फिर राजा के आदेशानुसार 7 राजकुमारों को किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर ले जाया गया, जहां से पूरे शहर के साथ ही
आसपास का ग्रामीण क्षेत्र भी दिखाई देता था। फिर राजकुमारों के सामने 7 धनुष और 7 तीर रखे गए और उनसे जिस दिशा में वो चाहें उस दिशा में तीर छोड़ने के लिए कहा गया और बताया गया कि जिस घर में तीर गिरेगा उस घर की लड़की के साथ में तुम्हारी शादी होगी, यानी तुम्हें शादी करनी होगी। फिर तो मंत्री की बात को सुनकर के प्रत्येक राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने की सहमति दे दी और कहा ठीक है, जिस घर में हमारा तीर जाकर गिरेगा उस घर की लड़की से हम शादी कर लेंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर सातों राजकुमारियों ने ऐसा वचन देकर के हाथों में धनुष उठाए और अलग अलग दिशाओं में तीर छोड़ दिए। वहीं सबसे छोटे राजकुमार को छोड़कर के बाकी सभी राजकुमारों के तीर जो थे प्रसिद्ध और अत्यंत प्रतिष्ठित परिवारों के घरों में जाकर गिरे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर शहर की सीमा से बाहर चला गया और दृष्टि से ओझल हो गया। इस प्रकार राजा के बड़े 6 बेटों को राजा के मन मुताबिक उनके घर की बहुएं मिल गईं। वहीं राजा का 7वां बेटा, जिससे राजा घृणा करता था और उसके लिए कम अच्छी पत्नी चाहता था, उसने जब अपना तीर छोड़ा तो छोटे राजकुमार का तीर दृष्टि से ओझल हो गया, वो कहीं पर नहीं मिला। फिर राजा का आदेश पाकर के राजा के नौकर जो थे तीर की तलाश में सभी दिशाओं में दौड़ पड़े और एक लंबी खोज के बाद में वो तीर बहुत बड़े बरगद के पेड़ की शाखा में गड़ा हुआ पाया गया, जिस पेड़ के ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। वहीं नौकरों ने जब पेड़ पर बंदरिया को देखा तो विचार करने लगे कि अब राजकुमार की शादी इस बंदरिया के साथ होगी। वहीं जब बंदरिया वाली बात नौकरों ने राजा को बताई तो राजा को बहुत खुशी हुई, क्योंकि राजा अपने छोटे बेटे से कम प्यार करता था और हमेशा उसे घृणा की नज़रों से देखता था, जबकि राजा का सबसे छोटा बेटा जो था बहुत ही सुशील था, अच्छे स्वभाव का था। वहीं मंत्री को मालूम पड़ा कि राजा के सबसे छोटे राजकुमार के तीर ने ऐसा दुर्भाग्यशाली निशाना लगाया है कि उसकी शादी एक बंदरिया से होने वाली है। तो राजा और उसके दरबारी एवं मंत्रियों ने त्वरित एक बैठक की और फैसला किया कि सबसे छोटे राजकुमार को तीर चलाने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए। वहीं जब मंत्री ने छोटे राजकुमार से कहा कि तुम्हारी शादी एक बंदरिया से होने वाली है, तुम्हारा तीर एक पेड़ पर जाकर लगा जिस पेड़ के ऊपर बंदरिया बैठी थी, इसलिए हम ये चाहते हैं तुम तीर चलाने का एक मौका और ले लो। वहीं मंत्री की बात को सुनकर के वो राजकुमार चकित होकर कहने लगा कि मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए, और इस प्रकार से राजकुमार ने दूसरा अवसर लेने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और कहा मैं शिकायत नहीं करता कि मेरी शादी बंदरिया के साथ होगी। उसने कहा मेरे भाइयों को अच्छी और सुंदर पत्नियां मिली हैं, ये उनका सौभाग्य है, लेकिन मुझे पत्नी के रूप में यदि बंदरिया की प्राप्ति हुई है तो ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे अपनी कसम तोड़ने के लिए मत कहो जो मैंने तीर चलाने से पहले खाई थी। मैं जानता हूँ कि मैं बंदरिया से विवाह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरा तीर भी नहीं चला सकता क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। इसलिए मैं बंदरिया को घर ले जाऊंगा और एक पालतू की तरह से उसकी देखभाल करूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर ऐसा कहकर के सबसे छोटा राजकुमार शहर से बाहर गया और बंदरिया को घर ले आया। वहीं 6 भाग्यशाली राजकुमारों के राजा ने खूब धूमधाम से विवाह किए। शहर में प्रकाश और आतिशबाजी से जश्न मनाया गया। लोगों ने अपने घरों को आम और केलों के पत्तों से सजाया। पूरे शहर में खुशी का माहौल था, सिवाय सबसे छोटे राजकुमार के घर के, जो बहुत ही अकेला और दुखी था। उसने अपनी बंदरिया के गले में हीरे का एक पट्टा डाला था और उसे मखमल की गद्दी वाली एक कुर्सी पर बिठाया था। वहीं राजकुमार ने कहा, ए बंदरिया, आज इस खुशी के दिन तुम भी उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे ठहराव को खुशियों से भर दूंगा, तुम चिंता मत करो। क्या तुम्हें भूख लगी है? और फिर ऐसा कहकर के छोटे राजकुमार ने बंदरिया के लिए स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया तथा उसे उन्हें खाने के लिए राजी कर लिया, और फिर वो बंदरिया से बातें करने लगा। इस प्रकार छोटा राजकुमार अधिकतर समय उस बंदरिया के साथ बिताने लगा।
वहीं ऐसा नज़ारा देख कर के बस्ती के कुछ लोग उस छोटे राजकुमार को मूर्ख या जिद्दी कहने लगे और सोचने लगे ये बंदरिया से प्यार करता है, ये तो पूरी तरह से पागल हो चुका है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार जब राजा के सातों बेटों की शादी हो गई, फिर एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और बेटों के साथ में उनकी स्थिति पर चर्चा की और छोटे राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी उपयुक्त परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का निर्णय किया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता, भाइयों और मित्रों की सलाह व मनुहारों को सुनने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने वचन दिया था कि मेरा तीर जहाँ भी गिरेगा मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, और मेरा तीर एक बरगद के पेड़ पर पहुंच गया जहां बंदरिया बैठी थी। अब मेरी शादी बंदरिया के साथ होगी, क्योंकि मेरा वचन पहाड़ की तरह अटल है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार महीने गुजर गए पर राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय ऐसा लगने लगा कि उसका बंदरिया के प्रति लगाव और अधिक बढ़ गया हो। वहीं एक दिन छोटा राजकुमार बंदरिया के साथ में टहलते हुए बाग की तरफ जब जाता है तो बंदरिया के साथ समय बिताते हुए अपने आप को बड़ी खुशी महसूस करता है और सोचता है, मेरे भाग्य में जो लिखा था मुझे वो मिल गया। मेरे भाग्य में यदि पत्नी के रूप में बंदरिया थी तो मुझे बंदरिया की प्राप्ति हुई। इधर तो छोटा राजकुमार बंदरिया के साथ में जीवन यापन करने लगता है। उधर एक दिन राजा ने सातों राजकुमारों की एक बैठक बुलाई और कहा, मेरे बेटो, मैंने तुम्हें जीवन में खुशी खुशी व्यवस्थित होते देखा है, यहाँ तक कि तुम भी मेरे सबसे छोटे बेटे अपनी अजीब साथी बंदरिया के साथ में खुश दिखाई देते हो, और एक पिता की खुशी अपने बेटे बेटियों की खुशी में ही होती है। इसलिए मैं अपनी सातों बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ। फिर तो राजा की बात को सुनकर के सभी राजकुमारों ने अपने पिता राजा को अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर दिया, और फिर राजा ने सबसे छोटे बेटे के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, राजा अपने जिस बेटे के घर पर गया उस बेटे ने राजा का जोरदार भव्य स्वागत किया, और वहीं राजा ने भी अपने बेटे की बहुओं को कीमती जवाहरात एवं महंगी पोशाकों के उपहार दिए। वहीं अंत में अगले दिन राजा का स्वागत करने की सबसे छोटे बेटे की बारी आई। अब छोटा राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वो उस घर में अपने पिता को कैसे आमंत्रित कर सकता था जिसमें वह एक बंदरिया के साथ रहता था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, छोटा राजकुमार ऐसा मन में सोच कर के रोजाना की तरह शाम को बाग में बंदरिया के साथ टहलते हुए छोटे राजकुमार ने बंदरिया से कहा, हे बंदरिया मेरी दोस्त, मुझे अब क्या करना चाहिए? काश परेशानी की घड़ी में मुझे आराम राहत देने के लिए तुम्हारे पास भी जुबान होती। मेरे सभी भाइयों ने मेरे पिता को अपना घर और अपनी पत्नियां दिखाई हैं। अब कल मेरा नंबर है, मैं भी अपना घर और अपनी पत्नी अपने पिताजी को दिखाना चाहता हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं जब तुम्हें अपने पिता के सामने प्रस्तुत करूँगा तो आपको देख कर के वहाँ सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि तुम एक बंदरिया हो। फिर तो राजकुमार की बात को सुनकर के वो बंदरिया भावुक हो गई और फिर राजकुमार के लिए अपने पंजों से कुछ संकेत करने लगी। लेकिन जब राजकुमार ने देखा कि वो अपने पंजों से उसके लिए कुछ संकेत कर रही है तो राजकुमार क्या देखता है कि बंदरिया के एक हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा है और वह उससे उस टुकड़े को लेने के लिए कह रही है। फिर राजकुमार ने बंदरिया की भावना को समझते हुए बंदरिया से वो टूटा हुआ टुकड़ा ले लिया। वहीं उस सुंदर से टुकड़े पर सुंदर जनाना हस्तलेख में कुछ शब्द लिखे हुए थे। उस पर लिखा हुआ था कि राजकुमार तुम चिंता न करो, तुम उस स्थान पर जाओ जहां आपने मुझे पाया था, उसी बरगद के पेड़ के पास जाओ और फिर मिट्टी के बर्तन के इस टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक देना और किसी जवाब की प्रतीक्षा करना। वहीं राजकुमार बंदरिया की बात को सुनकर के पहले तो झिझका, लेकिन बाद में सोचा कि अपनी बंदरिया की बात मानने से उसका कोई नुकसान नहीं है।
इसीलिए राजकुमार मिट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर के शहर के बाहर गया और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया जहां से वो बंदरिया को लेकर आया था। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया जो बरगद का पेड़ सैकड़ों साल पुराना था। उसकी शाखाएं और जड़ें एक विस्तृत गोल घेरे में फैली हुई थीं और उसके पत्ते छोटे छोटे कुंजों का निर्माण कर रहे थे। उसका तना हालांकि अंदर से खोखला था लेकिन बहुत बड़ा और मोटा था। उसके पास जाकर के राजकुमार ने मिट्टी के बर्तन का वो टुकड़ा पेड़ के खोखले तने में फेंक दिया और यह देखने के लिए इंतजार करने लगा कि आगे क्या होता है। वहीं राजकुमार को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और फिर कुछ ही पलों के बाद में हरे रंग की पोशाक पहने हुए एक सुंदर लड़की तने से निकलकर बाहर आई और राजकुमार से अपने पीछे आने के लिए कहा। और फिर उसने राजकुमार को बताया कि उसकी राजकुमारी यानी परियों की रानी जो इस पेड़ के अंदर रहती है वो आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती है, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वहीं उस सुंदरी की बात को सुनकर के राजकुमार पेड़ पर चढ़ा और खोखले तने में प्रवेश कर गया और फिर थोड़ी देर अंधेरे में टटोल कर चलने के बाद में अचानक वो आंखें चौंधिया देने वाले आश्चर्यचकित बाग में पहुंचा और फिर बाग के अंत में जाकर क्या देखता है कि बाग के अंत में एक आकर्षक महल खड़ा हुआ था। ऊंचे ऊंचे सूरजमुखी के फूलों से बाग की सीमा बनी हुई थी और फूलों के बीच में एक मधुर सुगंध वाली जलधारा बह रही थी और जलधारा के तले में कंकरी की जगह मणिक हीरे व नीलम थे। यहाँ तक कि इस दुनिया में फैला प्रकाश भी उसकी अपनी दुनिया से ज़्यादा गर्म और मृदु था। वहीं राजकुमार को सोने की सीढ़ियों से चांदी के एक फव्वारे के पीछे और इंद्रधनुषी सीपियों से बने महल के द्वारों में से ले जाया गया। लेकिन जिस कमरे में राजकुमार को ले जाया गया था उस कमरे में बहुत ही सुंदर एक राजकुमारी थी। वो राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि महल की भव्यता राजकुमारी के सामने फीकी पड़ रही थी। वहीं फिर राजकुमारी राजकुमार से कहने लगी, हाँ राजकुमार, मैंने ही आपको बुलाया है। मैं आपका संदेश जानती हूँ, मगर आप चिंता न करें। आप इतने परेशान क्यों हैं? आप अपने घर पर जाएं और कल शाम को अपने पिता राजा तथा अन्य शाही मेहमानों के स्वागत की तैयारी करें। मेरे सेवक सब कुछ संभाल लेंगे, आपका अपमान नहीं होगा। फिर राजकुमारी की बात को सुनकर के जब राजकुमार वापस महल में आया तो उसने एक अद्भुत नज़ारा अपनी आंखों के सामने पाया। यानी राजकुमार देखता है कि उसका महल जैसे एक एक जीवन से भर गया हो। उसमें बाग, आम, पपीता, अनार और आड़ू के पेड़ फलों से भरे हुए हैं जिन पर फल, मिठाइयाँ, इत्र और शरबत उपलब्ध हैं। बच्चे बाग में खेल रहे हैं और पुरुष व स्त्रियां संगीत सुन रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, राजकुमार ने जब घर आकर ऐसा नज़ारा देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। वहीं राजकुमार सबसे अधिक अचंभित तब हुआ जब उसने अपने महल में प्रवेश किया और वहाँ भरपूर शोर और गतिविधियाँ पाईं। स्वादिष्ट भोजनों से मेजें लदी हुई पाईं। छतों से बड़े बड़े झाड़ फानुस लटक रहे थे। फूलों की सुगंध ने पूरे महल को महका रखा था। वहीं अपने पिता राजा के स्वागत की इतनी अच्छी तैयारियां देख कर के राजकुमार मन में सोचने लगा कि मेरे पिताजी आने वाले ही होंगे। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और उसने घोषणा की कि राजा अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। वहीं राजकुमार उनकी अगवानी के लिए लपका और अपने पिता राजा के स्वागत के लिए उन्हें स्वागत कक्ष में लेकर आया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, स्वागत होने के बाद में वहां भोजन परोसा गया। उसके बाद हर किसी ने राजकुमार द्वारा चुनी गई साथी को देखने पर जोर दिया। वहीं आए हुए मेहमानों में हर किसी ने यही सोचा कि इतने शानदार भोज के बाद में बंदरिया को देखना एक मज़ेदार मनोरंजन होगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर भोजन करने के बाद में राजा ने अपने छोटे बेटे से कहा कि अब तुम अपनी पत्नी से मेरी मुलाकात करवाओ। वहीं राजकुमार अपने पिता राजा के अनुरोध को टाल नहीं सका और उदास मन से बंदरिया की तलाश में अपने कमरे में गया। जो उसके मेहमान उसके साथ करने वाले थे
और जिसका उसे सामना करना था वो जानता था कि ये उसकी कसम को न तोड़ने की जिद का फल है। शायद उसने भी मंत्री की बात को मान कर के दूसरा तीर छोड़ा होता तो शायद उसकी शादी किसी राजकुमारी के साथ होती, न किस बदरिया के साथ में। मगर अब क्या हो सकता था। वहीं राजकुमार ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जब अपने कमरे का दरवाजा खोला तो प्रकाश की चोट से लगभग अंधाई हो गया। और फिर क्या देखा, कमरे के बीचों बीच सिंहासन पर वही राजकुमारी बैठी थी जिससे वो बरगद के पेड़ के अंदर मिला था। फिर तो वो राजकुमारी कहने लगी, हाँ आइए राजकुमार, आप अपनी चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार अपने महल में देखा था, तब से मैं आपके सिवाय कुछ भी नहीं सोच सकी हूँ। मैंने बदरिया को दूर भेज दिया है और अब मैं आपके साथ शादी करने के लिए आई हूँ। वहीं जब राजकुमार ने सुना कि इस राजकुमारी ने उसकी पालतू बदरिया को भगा दिया है और उसकी पालतू बदरिया चली गई है तो राजकुमार के आंसू फूट पड़े और उसने गुस्से में कहा, ये तुमने क्या कर दिया है। तुम्हारी सुंदरता मेरी मित्र की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी, क्योंकि बंदरिया मेरी सबसे अच्छी मित्र थी। वहीं राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरा सौंदर्य आपको प्रभावित नहीं करता है तो मेरे आभार के कारण मेरा हाथ थाम लीजिए। देखिए, मैंने आपके पिताजी और भाइयों के लिए इस दावत को तैयार करने में कितना परिश्रम किया है। आप मेरे पति बन जाइए, दुनिया की सारी दौलत और खुशियां आपके कदमों में होंगी। वहीं राजकुमार कहने लगा, मैंने ऐसा करने के लिए तुमसे बिल्कुल नहीं कहा था और अब मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। मुझे मेरी बंदरिया से दूर करने के पीछे तुम्हारी क्या क्या चाल है ये मुझे नहीं समझना। मुझे मेरी बंदरिया वापस लाओ तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। वहीं राजकुमार की बात को सुनकर के राजकुमारी ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार का हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम और सम्मान के साथ में उससे कहने लगी, आप मुझ में अपनी मित्र बंदरिया और साथी को देखिए। मैंने आपके विश्वास और निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही बंदरिया का रूप रखा था, लेकिन मेरी बंदरिया की खाल उस कोने में पड़ी है। फिर राजकुमारी की बात को सुनकर के राजकुमार ने जब देखा कि कमरे के एक कोने में बंदरिया की खाल पड़ी हुई थी, फिर राजकुमार समझ गया कि ये बंदरिया ही राजकुमारी है और राजकुमारी ही बंदरिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी दोनों सिंहासन पर बैठे। तभी सिंहासन हवा में ऊपर उठा और तैरता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां अतिथि एकत्रित हुए थे। फिर सबसे छोटे राजकुमार ने अपनी राजकुमारी को अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। वहीं जो राजा सबसे छोटे पुत्र से घृणा करता था, ऐसा नज़ारा देख करके, इतनी सुंदर पत्नी देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके सबसे छोटे बेटे की पत्नी शेष बड़े राजकुमारों की पत्नी की अपेक्षा सुंदर थी। वहीं जो मेहमान सबसे छोटे राजकुमार की पत्नी के रूप में एक बदरिया को देखने के लिए आए थे, उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तब तक आशीर्वाद देने के लिए भगवान विष्णु और लक्ष्मी संत के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि जो सातवें राजकुमार की पत्नी थी वो लक्ष्मी की उपासक थी। फिर राजा की उदासी को देखते हुए विष्णु कहने लगे, आपने अपने बेटे को गरीब बनाने में कसर नहीं छोड़ी, उसके लिए कुरूप पत्नी ढूंढने में कमी नहीं छोड़ी। चूँकि तुम्हारे बेटे के पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए तुम्हारे सबसे छोटे बेटे को सबसे सुंदर पत्नी की प्राप्ति हुई है। और जिस लड़की के अंदर 8 गुण होते हैं, उसके पति की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। इसलिए इन 8 गुणों वाली लड़की से आंख मूंद कर शादी कर लेनी चाहिए। फिर राजा कहने लगा, महाराज, हम भी जानना चाहते हैं कि लड़की के अंदर कौन से 8 गुण होने से उसका पति अमीर हो जाता है। तो संत के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ वो 8 गुण कौन से हैं। तो भगवान विष्णु कहने लगे, नंबर 1 कीर्ति, अर्थात आसपास के लोगों का आपके ऊपर विश्वास हो, आस पड़ोस के लोग आप में विश्वास करें, ऐसी आप सदाचारिणी बन जाओ। ऐसी महिला जिस पर आसपास के लोगों का विश्वास हो कि ये महिला कभी झूठ कपट करके किसी को नहीं ठगेगी, और ऐसी स्त्री जो भी बात किसी से कह दे लोग उसकी बात को विश्वास करें।
यदि कीर्ति रूपी गुण स्त्री के अंदर होता है तो समझ लो वो अपने पति को धनवान बना देती है। नंबर 2, श्री माने सच्चरित्रता का सौंदर्य हो, क्योंकि चरित्र की पवित्रता हर कार्य में सफल बनाती है। जिसका जीवन संयमी है, सच्चरित्रता से भरपूर है, उसकी गाथा इतिहास के पन्नों में गाई जाती है। व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र से होता है। ब्रह्म रूप से स्त्री भले ही सुंदर हो, निपुण गायक हो, चमक दमक व फैशन वाले कपड़े पहनती हो, परंतु यदि वो चरित्रवान नहीं है तो समाज में उसे सम्मानित स्थान नहीं मिल सकता। चरित्रहीन स्त्री हमेशा आत्म संतोष और आत्म सुख से वंचित रहती है। इसलिए स्त्री का चरित्रवान होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 3, मधुर वाणी। स्त्री की वाणी हमेशा दूसरों को मान देने वाली हो। ये मधुर वाणी स्त्री का तीसरा गुण है। हमेशा ऐसी स्त्री जो कम बोलती हो, सच बोलती हो, प्रिय बोलती हो, हितकर बोलती हो, ऐसी स्त्री हमेशा अपने पति की गरीबी को दूर कर देती है। नंबर 4, स्मृति। स्त्री का चौथा गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पति कभी भी अपनी पत्नी से किसी काम की कहता है और यदि पत्नी कहती है कि मैं करना भूल गई, तो वो पत्नी सद्गुणी नहीं होती। इसलिए स्त्री की स्मृति बहुत ही अच्छी होनी चाहिए जो अपने पति की बातों का पालन कर सके। नंबर 5, मेधा, अर्थात अचानक प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सारभूत निर्णय लेने की ताकत हो। नंबर 6, धैर्य, अर्थात इंद्रियों को धारण करने की, नियंत्रित करने की शक्ति। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ देखा खरीद लिया, बढ़िया दिखा खा लिया। नाक बोलती है जरा इत्र सूंघ लो, पैर बोलते हैं जरा सर्कस देखाओ, मगर ये सब ठीक नहीं। किधर पैरों को जाने देना है, किधर आँख को जाने देना है। इस बारे में धैर्य से और नियम से रहें। जरा जरा बातों में उत्तेजित आकर्षित नहीं हो। इसलिए यदि स्त्री के अंदर ये धैर्य रूपी गुण होता है तो पति को धनवान बना देता है। नंबर 7, क्षमा। क्षमा स्त्री की सुंदरता यानी हृदय की सुंदरता है। अपराधी को सजा देने की ताकत है, फिर भी उसका मंगल सोचते हुए क्षमा करने का ये ईश्वरीय गुण स्त्री के जीवन में होना चाहिए। कभी सास से अपराध हुआ, कभी बहू पति या पड़ोसी से हुआ, तो कभी किसी से अपराध हुआ। इसके अपराध को याद करके अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए और उसको भी बार बार उसके अपराध की याद दिला करके दुखी नहीं करना चाहिए। अपराध को भी उसके मंगल की भावना से क्षमा कर देना चाहिए। अगर उसको दंड देकर उसका मंगल होता है तो दंड दो, लेकिन क्षमा के मंगल के भाव से। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के बेटों को मार दिया, वहीं अर्जुन जब उसे पकड़कर ले गए और कहा अब इसका सिर काट देते हैं, इसके सिर पर पैर रख कर के तुम स्नान करो, अपने बेटे को मारने वालों को दंड देकर तुम अपना शोक मिटाओ। फिर अर्जुन की बात को सुनकर द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, इसे छोड़ दो, अभी तो एक माँ रोती है और ये भी तो किसी का बेटा है, यदि इसे मार दिया तो फिर 2 माँ रोएंगी। और फिर द्रौपदी की वजह से अश्वत्थामा को क्षमा दान मिला। नंबर 8, हर स्त्री के अंदर अपने से बड़ों का सम्मान करने का गुण विद्यमान होना चाहिए। घर में सास ससुर की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। पति की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि ये 8 गुण स्त्री के अंदर होते हैं तो ऐसी स्त्री से आंख मूंदकर शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्री जीवन में आते ही व्यक्ति की गरीबी को मिटा देती है और जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर राजा ने विष्णु रूपी संत की बात को सुनकर के अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने बच्चों में भेदभाव करना बंद कर दिया। साथ ही राजा ने अपनी नई पुत्र वधू को अनेक उपहार दिए और जल्दी ही पूरे इलाके में लोग राजकुमार और उसकी सुंदर रानी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार जब 8 गुणों वाली पत्नी छोटे राजकुमार को मिली तो गरीबी हमेशा के लिए मिट गई। फिर कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहने लगी, वास्तव में प्रभु, बेटे की शादी करने से पहले लड़की के अंदर ये 8 गुण अवश्य देख लेने चाहिए और फिर आंख मूंद कर शादी कर लेनी चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।